हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड नेशन के कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी के COP16 की। इसमें इंडिया ने जो अपने टारगेट पेश किए हैं बायोडाइवर्सिटी के लिए, उन्हें डिटेल में देखेंगे। इस साल 16th बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP16 कोलंबिया के कैली में हुआ था। अब यहाँ पर जो इंडिया ने टारगेट पेश किए हैं, इसे समझने के लिए हमें पिछले साल के COP15 की बात करनी होगी। COP15 हुआ था कनमिंग मॉन्ट्रियल में। COP15 में कुछ स्ट्रेटजीज अपनाई गई थी। इसमें 23 नेशनल टारगेट्स को 23 ग्लोबल गोल्स के साथ अलाइन किया गया था। COP15 में एक तो 30x30 डील की गई थी, जिसमें 2030 तक का टारगेट रखा गया था कि ग्लोबली इकोसिस्टम में जो डिग्रेडेशन हुआ है उसे 30% तक रिस्टोर करना है। टेरेस्ट्रियल एरिया, इनलैंड वाटर एरियाज, कोस्टल मरीन एरिया, सभी में 30% एरिया को 2030 तक कंजर्व और मैनेज करना है। इसके लिए ही पेस्टिसाइड्स के यूज़ को, उसके रिस्क को 50% तक कम करना है। पॉल्यूशन के सोर्सेज के नेगेटिव इफेक्ट्स को कम करना है। एनवायरनमेंट में न्यूट्रिएंट्स के लॉस्ट को भी कम करना है। तो ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी के टारगेट्स थे, इनके साथ ही खुद की स्ट्रेटजी को इनलाइन करने के लिए इंडिया ने भी अपना अपडेटेड बायोडाइवर्सिटी एक्शन प्लान लेकर आया है। इंडिया ने इसमें 23 मेन टारगेट्स की बात की। इसमें 3 थीम्स के माध्यम से इसे रिप्रेजेंट कर रहा है इंडिया। पहली थीम है रिड्यूसिंग थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी। इसमें 8 टारगेट्स के साथ बायोडाइवर्सिटी पर होने वाले खतरों को कम करना है, जिसमें लैंड और सी पर होने वाले चैलेंजेस हैं, पॉल्यूशन, स्पीसीज के ओवर यूज़ को रोकना, क्लाइमेट चेंज आदि को कम करना और इन्वेजिव एलियन स्पीसीज के प्रभाव को भी कम करना है। फिर दूसरी थीम आती है मीटिंग पीपल्स नीड थ्रू सस्टेनेबल यूज़ एंड शेयरिंग बेनिफिट्स। इसमें 5 टारगेट लिए जाते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर को सस्टेनेबली मैनेज करना, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, फॉरेस्ट आदि को मैनेज करते हुए जो फार्मर्स हैं, फिशर्स हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, इन सब के लाइवलीहुड को, इनकी आजीविका को भी सुरक्षित करना है। फिर आगे COP16 के भारत के तीसरे थीम में आता है टूल एंड सॉल्यूशंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन। इसमें 10 टारगेट रखे गए। इसमें बायोडाइवर्सिटी में ब्रॉडर डेवलपमेंट गोल्स को अपनाकर सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजप्शन के थ्रू वेस्ट रिड्यूस करते हुए, बिल्डिंग स्किल्स, नॉलेज शेयर करते हुए, रिसोर्सेज को सही से मोबिलाइज करना, इंक्लूसिव, फेयर और जेंडर रिस्पॉन्सिव प्लानिंग को सपोर्ट करना तथा डिसीजन मेकिंग में बायोडाइवर्सिटीज के एफर्ट्स को इंक्लूड करना इस थीम का मुख्य लक्ष्य है। तो इन 3 थीम्स के माध्यम से 23 टारगेट्स को अचीव करेगा हमारा इंडिया हमारे बायोडाइवर्सिटी टारगेट के तहत। ये टारगेट इंडिया ने COP16 में काली कोलंबिया में अपनाए। अब यूनाइटेड नेशन CBD कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी का इतिहास क्या है उसको देख लेते हैं। तो रियो डी जेनेरियो में पहला अर्थ समिट 1992 में हुआ था। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ने इसे ऑर्गेनाइज कराया था। वहीं पर 3 मेन कन्वेंशन सामने आए थे, जिसमें से एक था कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ये एक तरह से लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए, जिसे 1993 में फोर्स में लाया गया। इसे 196 नेशंस ने रेटिफाई किया है, जिसका सेक्रेटेरिएट कनाडा के मॉन्ट्रियल में है। ये मुख्यतः 3 ऑब्जेक्टिव पर काम करता है। पहला, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जिसमें जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीसीज डाइवर्सिटी, हैबिटेट डाइवर्सिटी को कंजर्व करना है। दूसरा, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का सस्टेनेबल यूज़ करना है। और तीसरा है कि इससे होने वाले जो बेनिफिट हैं उनका भी युक्त बंटवारा करना है, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग करना है उन बेनिफिट्स की। अब इस CBD के 2 मुख्य कॉन्फ्रेंस हुए हैं। पहला है कार्टाजेना प्रोटोकॉल, जो सन 2000 में आया और इसे 2003 से फोर्स किया गया। ये जो लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म है, उनके ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट को, मतलब एक देश से दूसरे देश तक उनके ट्रांसफ़र को रेगुलेट करता है। फिर सन 2010 में आया नागोया प्रोटोकॉल। इसमें आईची लक्ष्य को अडॉप्ट किया गया था, जिसमें जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनसे होने वाले लाभों के युक्त बंटवारे की बात की गई है। इसमें मुख्यतः 10 आईची लक्ष्यों को रखा गया था COP10 में। ये मेनली स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर बायोडाइवर्सिटी 2011 से 2020 तक के लिए इस्टेब्लिश किए गए थे। तो बस ये 2 कॉन्फ्रेंस इंपॉर्टेंट थी CBD में, और आज का लेक्चर इतना ही था। आई थिंक इंडिया का कंट्रीब्यूशन बायोडाइवर्सिटी के लिए कैसा है, इसके बारे में आपको इस लेक्चर से पता चला होगा। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।